अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज है पहला रोज़ा और मैं आ गई हूँ ऊपर इफ़्तार की तैयारी करने। वैसे जो है ना मैंने सोचा था कि जो मैं व्लॉग बनाऊँगी ना तो मैं सहरी से ही बनाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं रात को ना सो गई और मुझे पता ही नहीं लगा टाइम का, जबकि मैं अलार्म लगा के सोई थी 4 बजे का। तो मुझे इतनी गहरी नींद आई, इतनी तेज़ नींद आई मुझे, मुझे पता ही नहीं लगा 5 बज गए। 5 बजे मुझे मम्मी ने उठाया तब मैं उठी। पता है हुआ कुछ ये था कि ना कल ना हमारे यहाँ पर मेहमान आए थे बहुत सारे, तो उनकी वज़ह से हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरी बहुत दर्द वग़ैरह होने लग गया था। तो जब मैं लेटी ना तो मुझे नींद आ गई बहुत गहरी, तो फिर मैं सीधा 5 बजे उठी। इस वजह से मैं वीडियो वग़ैरह बना नहीं पाई, क्योंकि टाइम इतना नहीं था कि वो सब चीज़ें मैं मैनेज करती, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। इसलिए अब मैं जो है ना इफ़्तार की वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं बच्चों को पढ़ा कर ना ऊपर आई थी। मैंने बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी थी आज, क्योंकि जो है ना ज़्यादा काम था। अच्छा, वैसे अल्लाह का इतना ज़्यादा शुक्र है कि जैसे ही जो है ना रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो मौसम इतना अच्छा हो गया है बहुत ज़्यादा। मतलब बीच में ना गर्मी हो गई थी, धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, धूप भी नहीं हो रही है। तो अल्लाह जो है ना हर बार जब भी रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो मौसम बहुत अच्छा कर देते हैं अल्लाह। लेकिन ये है कि जिनको रोज़े नहीं रखने होते हैं ना, तो मौसम चाहे जितना भी अच्छा हो, वो लोग रखते ही नहीं हैं रोज़े। और जिनको रोज़े रखने होते हैं ना, चाहे जितनी भी धूप हो, चाहे जितनी सर्दी हो, जो भी हो, जिनको रोज़ा रखना होता है, वो लोग रोज़ा रखते ही हैं। और मैंने देखा है कि जो लोग रोज़े रखते भी नहीं हैं ना, तो जब ईद आती है ना, तो उनको बड़ी खुशी होती है। ईद की शॉपिंग भी खूब अच्छे से करते हैं, कपड़े भी वही ज़्यादा अच्छे-अच्छे बनाते हैं। हालाँकि उनका रोज़ा नहीं होता है, और जिनके रोज़े होते हैं ना, तो उनके लिए एक तोहफ़ा होता है ईद का। लेकिन वो जो लोग होते हैं ना, जो रोज़े नहीं रखते हैं, तो वो इतनी अच्छी-अच्छी शॉपिंग करते हैं ना, ऐसा लगता है कि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा रोज़े रखे हैं। अगर किसी वजह से कोई रोज़े नहीं रख रहा है, रीज़न है कुछ जो कि अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया है, अगर किसी वजह से रोज़े छोड़े जा रहे हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन कुछ लोग जो है ना फालतू में रोज़े नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हमें भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जब वहाँ मरने के बाद वहाँ पर भूख लगेगी ना, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वहाँ की भूख तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि वहाँ पर कैसे बर्दाश्त करेंगे। जबकि रोज़ा रखना तो ईज़ी किसी के लिए भी नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ हिम्मत से की जाती है और अल्लाह के डर से की जाती है, और ये सोचकर की जाती है कि अगर वो चीज़ फ़र्ज़ है ना, तो फिर हम उसको छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो इसी तरह से रोज़े भी हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते, चाहे हमें भूख लगे, चाहे जो भी हो, हमें रोज़े रखने हैं तो रखने हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है, अगर कुछ रीज़न है उसकी वजह से हम नहीं रख पा रहे हैं, वो चीज़ तो है ही अलग। लेकिन फ़ालतू में जो लोग रोज़े छोड़ते हैं ना, तो उनके लिए बहुत गुनाह है। रमज़ान में हम जो भी हम नेक काम करते हैं ना, उसका 70 गुना सवाब मिलता है। मतलब हम जो भी इबादत करेंगे, हम कुछ भी करेंगे ना, मतलब दीन का कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमें सवाब जो है 70 गुना ज़्यादा मिलता है। और अगर हम नफ़िली कुछ भी करते हैं ना, तो उसका सवाब हमें फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। और पता है रोज़े रखने से ना कोई इंसान बीमार नहीं होता है, कोई कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि उसका फ़ायदा ही होता है, क्योंकि रोज़े जो हैं बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और पता है जो भी ना बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं, मतलब जो भी हमें नुकसान पहुँचाने वाले हमारे अंदर बैक्टीरिया बन रहे होते हैं ना, तो वो सब चीज़ों को रिमूव कर देता है। तो इससे ना बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो आप रोज़े ज़रूर रखा करें। मेरी ना सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा जो भी क्राइटेरिया ना यूट्यूब का, वो जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। और इस महीने मैंने सोचा है ना कि इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। सब्सक्राइब करने से ना किसी का कुछ जाता नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होता है, बस हाँ सामने वाले का फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से फिर वीडियोज़ बनाती रहूँ। यहाँ पर मैंने बेसन में सिर्फ़ नमक और मिर्ची ही डाली हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, क्योंकि देखिए खाली पेट होता है ना, जब इफ्तार का टाइम होता है, फिर हम उस खाली पेट पर हम ऐसे कुछ चीज़ें खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डले हुए होते हैं, फिर वो नुकसान दे जाता है। तो कोशिश किया करें कि इतना ज़्यादा हेवी कुछ नहीं खाया करें, थोड़ा बहुत हल्का ही खाया करें, क्योंकि इससे फिर पेट भी ख़राब हो जाता है। वैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा रोज़ा हो और मैंने गलती से कुछ भी खा लिया हो, कभी भी नहीं हुआ है आज तक ऐसा। क्योंकि मैंने लोगों को ना कहते हुए सुना है कि हमने गलती से ये खा लिया, वो खा लिया, लेकिन मेरे साथ कभी भी नहीं होता है ऐसा। आज भी मेरी एक स्टूडेंट कुछ चीज़ वगैरह कुछ खा रही थी वो, तो उसने मुझे दी और मैं मुँह तक लेकर गई, और मुझे एकदम याद आ गया कि मेरा तो रोज़ा है, और मैं वहीं पर रुक गई। तो ऐसा कभी भी होता ही नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं खाने वाली होती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे याद आ जाता है कि मेरा रोज़ा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी और पालक की पकौड़ी। इसके बिना तो इफ़्तार अधूरा ही लगता है।
वैसे ना आज ना रोज़े का बिल्कुल पता ही नहीं लगा, कुछ भी फ़ील ही नहीं हुआ। लेकिन ना जब मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी ना, तो मुझे बहुत तेज़ चक्कर आने लग गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं गिर जाऊँगी, मतलब इतने तेज़ चक्कर आने लग गए थे। लेकिन उसके बाद जो है ना फिर हिम्मत तो करनी पड़ती है, फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर ये सारी चीज़ें तो करनी थी ही, तो फिर मैं इसमें लग गई थी। फिर पता ही नहीं लगा कि कब चक्कर आ रहे थे, कब क्या हो रहा था। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, मतलब ध्यान इसमें लग गया ना तो अब पता ही नहीं लग रहा है। रमज़ान में पता नहीं क्यों अपनों की बहुत याद आती है, जैसे कि जिनकी शादी हो जाती है ना, हमारी जो बहनें होती हैं, सिस्टर्स होती हैं और उनकी शादी हो जाती है, तो उनकी बहुत याद आती है। जब हम इफ्तार में साथ में बैठे हुए होते थे और हँसी मज़ाक करते थे, तो वो सारे पल ना बहुत याद आते हैं। इस बार भी मुझे ना बाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सारी चीज़ें याद आती रहती हैं, माइंड में चलता है कि ऐसे-ऐसे होता था, ये होता था, वो होता था। और मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ना वीडियोज़ भी बनाते हैं, जिनके पेरेंट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, इसकी मम्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इन टाइम पर। तो जो भी हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं ना, तो ऐसे टाइम्स पर बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज़ हो जाती है उन दिनों की, उन सारे पल की। तो जब वो रिपीट होते हैं ना वो सारी चीज़ें, और उन पलों में वो अपने हमारे साथ नहीं होते हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी बातें याद आती हैं, वो सब चीज़ें याद आती हैं। जब मेरी बाजी थी ना, तो वो ये सब चीज़ें बनाती थी और हम पास में खड़े हो जाते थे और देखते थे। और फिर इफ्तार के टाइम पर भी जो है ना हम बहुत हँसी मज़ाक करते थे। तो ये सब चीज़ें फिर याद आने लग जाती हैं जब वो सारे दिन रिपीट होते हैं ना, लेकिन वो लोग अपने साथ नहीं होते। वीडियो बनानी जो है ना आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा काम आधे घंटे का है ना, तो उसको करने में जो है ना 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि हमें बार-बार जो है फ़ोन को सेट करना पड़ता है, कैमरे का एंगल ठीक करना पड़ता है कि हम प्रॉपर आ रहे हैं, वीडियो में नहीं आ रहे हैं, या फिर हमें कहाँ पर ना वीडियो को पॉज़ करना है, कहाँ पर दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं। और अगर जल्दी हो रही होती है ना, मतलब हम कोई काम बहुत जल्दी में करना है, फिर हम सोचते हैं कि हम वीडियो बनाएँ या नहीं बनाएँ, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये भी बहुत मुश्किल होता है और लगता ये है कि बहुत ईज़ी है, चलो वीडियो बना लें। तो अगर उसके साथ में फिर सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, तो फिर जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें। और ये हमारी पालक की पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। तो अब हमारी पकौड़ियाँ बनकर हो गई हैं रेडी, और इसके बाद में मुझे फ्राई करनी थी ये कचरियाँ। और जो है ये कचरी जो है ना पहले की रखी हुई थी। ये पिछले वाले रमज़ान की अभी तक रखी हुई थी। बाकी मैंने अभी फ्रूट्स चाट नहीं बनाया है, क्योंकि ना मेरे पापा भी लेने गए हैं, तो उनको पता नहीं क्यों इतनी देर हो गई, वो अभी तक आए नहीं हैं और टाइम रह गया है कम। तो वो जैसे ही आ जाएँगे ना, मैं सारी चीज़ें करके रेडी रख रख दूँगी, और वो आ जाएँगे ना लेकर, तो मैं तभी ना कट कर दूँगी फ्रूट्स वग़ैरह। तो अभी सिर्फ रह गए थे 15 मिनट्स, और फिर मैं जल्दी-जल्दी ना फ्रूट्स कट कर रही थी। और हमारे यहाँ पर जो है ना शुरू से ही चाट ऐसे ही बनता है, मतलब कि सारे फ्रूट्स एक साथ मिक्स करके ही हम चाट बनाते हैं, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो अभी भी मैं ऐसे ही करके बना रही हूँ। और हमारे यहाँ जो है ना, हम सब लोग ना बहुत कम खाना खाते हैं, मतलब कि खुराक जो है ना बहुत कम है, तो हम इतना ज़्यादा कुछ बनाते नहीं हैं। जितना मैंने ये बनाया ना, तो इसमें से भी लास्ट में बच जाएगा, वो बच जाता है, तो मैं उतना ही हिसाब से बनाती हूँ जितना कि सब खा लें और कुछ भी बचे नहीं, क्योंकि फिर वो वेस्ट होता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना ज़रूरत होती है। ये जो टाइम होता है ना, ये इफ्तार का टाइम, ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, और इस टाइम पर ना दुआएँ बड़ी कबूल होती हैं। तो इस टाइम पर ना अच्छी-अच्छी दुआएँ किया करें, और कुछ भी ना बुरे अल्फाज़ मुँह से नहीं निकाला करें, क्योंकि कुछ वक़्त ऐसे होते हैं कि उन वक़्त में ना दुआएँ कबूल होती हैं। तो इस टाइम पर ना बहुत अच्छी-अच्छी दुआएँ किया करें, अच्छा-अच्छा माँगा करें। वैसे भी रोज़ादार की दुआएँ कबूल होती हैं, और इस टाइम पे दुआएँ की गई बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, तो इस टाइम पर दुआएँ किया करें। लेकिन आज हमें ना बहुत देर हो गई थी, टाइम का पता ही नहीं लगा, तो कुछ भी ना टाइम नहीं मिला। और जो मैं अब फ्रूट्स कट कर रही हूँ ना, तो ये लास्ट टाइम पर मैं कर रही हूँ, और बहुत कम टाइम बचा है। और देखिए मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, जब ये इसको मैंने कट नहीं किया था ना, तो हम सब लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, और हम अपने-अपने नाम बता रहे थे कि ये फल ना ये है, ये फल ये है, हम अपने-अपने नाम बता रहे थे। लेकिन जब मैंने इसको कट किया है ना, तो ये अंदर से एप्पल निकला है, और ये एप्पल पता नहीं कौन से कहाँ का एप्पल है, ये अजीब ही है कुछ। और हम बहुत देर से परेशान हो रहे थे कि ये फल कौन सा है, हमने फर्स्ट टाइम देखा था। जब फिर इसको कट किया ना, तब पता लगा कि ये एप्पल है।
वैसे फल जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं और पता है जन्नत में ना बहुत ही तरह-तरह के फल होंगे, बहुत अच्छे-अच्छे फल होंगे जो हमने ना यहाँ देखे भी नहीं होंगे ना दुनिया में, जो खाए भी नहीं होंगे मतलब सोच भी नहीं सकते हम इतने ज़्यादा अच्छे-अच्छे फल होंगे वहाँ पर। फिर ये सारा ना इफ्तार रेडी हो गया था और सब लोग भी आ गए थे, तो फिर मैंने सेट कर दिया सब चीज़ें और फिर बस टाइम होने ही वाला था, तो हम वेट कर रहे थे बस और फिर टाइम हो गया था। फिर इफ़्तार के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है, तब फ़ील होता है कि हमारा रोज़ा था तो मैं 10 मिनट के लिए लेट गई थी। फिर उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और जो भी दुआएँ वग़ैरह होती हैं, जो भी अज़कार वग़ैरह होते हैं वो सब चीज़ें की। और फिर ये नमाज़ पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, रिलैक्स फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पता ही नहीं लगता कि कब ना रोज़ा था और कब रोज़ा ख़त्म भी हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। नमाज़ पढ़कर फिर मैं आ गई थी किचन में और जो बर्तन वग़ैरह जो गंदे हो गए थे वो मैंने धोए और जो भी सारा चीज़ें फैल गई थी ना वो मैंने जल्दी-जल्दी समेटा और फिर मुझे बनानी थी चाय तो मैंने चाय बनाई। फिर क्योंकि इफ़्तार के बाद जो ना चाय बस मिल जाए, चाय बहुत ही अच्छी लगती है और कुछ मिले ना मिले बस चाय मिल जाए तो उससे ना बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा-सा लगता है चाय पीकर। तो मैंने बर्तन वग़ैरह धो के ना चाय बनने के लिए रख दिए और ये चाय बन रही है। मुझे आज बनानी थी मलाई वाली चाय और मैंने चाय में मलाई डाल दी है, बहुत टेस्टी लगती है। मलाई डालकर ना टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और मैंने 1 कप में इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरा जो भाई है ना उसको मलाई वाली चाय पसंद नहीं है, उसके लिए मैंने सादा कप छोड़ दिया था और सबसे पहले फिर मैं मम्मी के लिए चाय लेकर आई, मम्मी थक कर सो गई थी। फिर मैं नीचे चाय लेकर आ गई थी नीचे वाले रूम में। फिर जब मैं कुछ देर के बाद ऊपर गई, तो मैंने देखा कि मम्मी जो है ना शामी कबाब तैयार कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी हुई देखकर क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाकर मैंने दोबारा से चाय बनाई थी, क्योंकि फिर से दिल कर रहा था कि चाय बनाऊँ, फिर मैंने चाय बनाई, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे कुरान पढ़ने। मैं कुरान जो है ना मैं फ़ोन में ही पढ़ती हूँ हमेशा और मुझे इसी में पढ़ना ईज़ी लगता है क्योंकि इसमें ना फ़ॉन्ट जो है एकदम क्लियर नज़र आते हैं और साइज़ भी छोटा-बड़ा कर लो। उसके बाद जो है ना मैं तर्जुमे वाला कुरान लेकर बैठ गई थी, फिर मैंने तर्जुमे वाला कुरान पढ़ा क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें समझ में आता है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है और हमें क्या-क्या फ़ॉलो करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।